फाइनेंस कंपनी से चोरी गए करोड़ों रुपए के जेवरातों का पुलिस ने खुलासा किया। ग्वालियर के डबरा इलाके में स्थित मणिपुरम गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनी से चोरी गए 4 किलो से अधिक सोने के करोड़ों रुपए के आभूषणों का पुलिस ने खुलासा करते हुए कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर सहित उसके पिता को गिरफ्तार कर माल बरामद कर दोनों पिता पुत्र से पूछताछ शुरू कर दी। दरअसल ग्वालियर के डबरा सिटी थाना इलाके में स्थित मणिपुरम गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनी से 4 किलो से अधिक करोड़ों रुपए के आभूषण चोरी हो गए थे। एरिया हेड दिव्या रंजन मोहंती ने कंपनी को बताया कि उनकी डबरा शाखा से लॉकर में रखे असली आभूषण गायब कर नकली आभूषण रख दिए थे, जिसके बाद लेखा परीक्षक जितेंद्र जी ने लेखा परीक्षण एवं निरीक्षण किया तो पाया कि डबरा की मणिपुरम गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनी शाखा की तिजोरी से 4 किलो से अधिक करोड़ों रुपए के आभूषण में कुछ गड़बड़ी है, जिसके बाद जांच पड़ताल की गई और घटना की शिकायत डबरा सिटी थाना पुलिस से की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए मामला दर्ज होने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कार्रवाई के लिए 4 अलग अलग टीमें बनाई गयी। जांच पड़ताल में पाया गया कि डबरा मणिपुरम गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनी से असिस्टेंट मैनेजर विकास गौड़ ने कुछ दिन पहले इस्तीफा देकर नौकरी छोड़ी थी। पुलिस ने विकास के गृह जिले राजस्थान के भरतपुर और आगरा में दबिश दी, लेकिन असिस्टेंट मैनेजर विकास नहीं मिला, जिसके बाद तकनीकी मदद से असिस्टेंट मैनेजर विकास को दतिया से हिरासत में लिया गया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि उसने ही घटना को अंजाम दिया और पूरी योजना पिता के साथ बनाई थी। सबसे पहले मणिपुरम गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनी शाखा में लगे सीसीटीवी कैमरे के तार काटे और फिर आगरा से नकली आभूषण लाकर उसमें इस तरीके से दिखने वाले मानक का प्रयोग किया और तिजोरी में अन्य आभूषणों के साथ मिलाकर रख दिया। घटना में पिता महेश चंद्र ने भी सहयोग किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी असिस्टेंट मैनेजर विकास को दतिया से और सहयोग करने वाले पिता महेश चंद्र को भरतपुर से गिरफ्तार कर चोरी गया 4 किलो से अधिक करोड़ों रुपए का माल बरामद कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी। ग्वालियर में तक को जानकारी देते हुए जनरल मैनेजर सिक्योरिटी मणिपुरम गोल्ड फाइनेंस कंपनी संतोष कुमार व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह यादव ने कहा, एक घटना उधर हुई वो है चोरी। हमारा असिस्टेंट ब्रांच हेड किया हुआ है। संडे में वो आया और हम टेम्पररी सिक्योरिटी गार्ड को उधर रखा था। दिन के लिए एक है, रात के लिए एक है। वो सिक्योरिटी अनार्म्ड गार्ड है, क्योंकि हमारा 4000 ब्रांचेस है कंट्री में। वो पूरा ऑलमोस्ट ऑल ऑफ और ब्रांचेस वो पूरा काम करता है इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी में। थोड़ा थोड़ा जगह पे सिक्योरिटी गार्ड को डिप्लॉयमेंट करता है। वो जहाँ कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम होता है उस समय बस, और इसको चेंज करने के लिए उसके वजह से ये असिस्टेंट ब्रांच हेड आया। वो चेंज करने के प्रोसेस में 2 अधिकारियों आने वाला था, लेकिन कैसे भी वो सेकंड की भी उसका कब्जे में लेकर उधर आया था। उधर आकर वो सिक्योरिटी गार्ड को बाहर भिजवा दिया खाने के लिए। सो मॉर्निंग 6:20 से 20 को वो आया और उस जाने के पहले वो राउटर को ऑफ किया। इसलिए हमारा वो कनेक्टिविटी कैमरा वगैरह वगैरह वेरी इफेक्टिव है। वी हैव नोट सच occurrences in other branches. Very rarely this happens, and unfortunately it happened here. And we got all the information. हमको पूरा पता मिल गया। हमने पुलिस अधिकारी हमको ये पूरा हम जो कुछ हमको मिला है वो पूरा कम्युनिकेट किया, कंप्लेंट भी दिया, FIR किया। उतना जल्दी से वो मुजरिम को पकड़ा। इसमें असिस्टेंट ब्रांच हेड विकास कुमार। देखिए, मणिपुरम फाइनेंस लिमिटेड ये एक NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, जो रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस के उसके कंट्रोल में काम करती है। ग्वालियर ज़िले में मणिपुरम फाइनेंस लिमिटेड की 5 शाखाएं हैं। डबरा की जो इनकी शाखा है, उस शाखा के संबंध में जो इनके एरिया मैनेजर हैं, उन्होंने 29 को रिपोर्ट की थी कि इनके 26 कस्टमर का 4.38 kg गोल्ड जो बैंक में लोन के बदले रखा गया था वो चोरी हो गया है। किसी भी इस प्रकार की बैंकिंग संस्था के साथ
4.5 करोड़ के लगभग गोल्ड का चोरी जाना, जिसकी कीमत 5.5 करोड़ से ज़्यादा है। एक बहुत ही गंभीर घटना थी। इस घटना पे तत्काल कार्रवाई की गई, डबरा थाने में FIR दर्ज हुई। इस कंपनी के जो सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर थे उनसे पूरी जानकारी ली गई, वो यहाँ उपस्थित हुए। और चूंकि घटना में 5.5 करोड़ से अधिक का सोना चोरी गया था, तो इसमें विशेष टीमें बनाई गई। आदरणीय DGP साहब के द्वारा भी इसमें बहुत सख्त निर्देश दिए गए कि इसमें त्वरित कार्रवाई हो। अपने IG साहब और DI साहब के द्वारा भी इसमें कहा गया था कि इसमें विशेष टीम बनाई कार्रवाई की जाए। एक चुनौती थी जिसमें ग्वालियर पुलिस ने इस चुनौती को स्वीकार किया। इनिशियली इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि जो घटना जिस तरीके से हुई है, इसमें गंभीर सिक्योरिटी लैप्सेस हैं और उस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का ब्रीच हुआ है। उसी के कारण संभवतः वारदात में बैंक के कर्मचारी शामिल होंगे। बैंक के जो 5 या 6 कर्मचारी काम करते हैं उनसे पूछताछ की गई, तो इसमें जो असिस्टेंट ब्रांच हेड है विकास, उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगी। क्योंकि 24 को ऑडिट के माध्यम से जानकारी मिली थी कि 4.38 kg गोल्ड मिसिंग है और 24 को ही विकास के द्वारा अपने पिता के स्वास्थ्य कारणों से रिजाइन किया गया था। तो ये संभावना थी कि विकास की इस केस में संलिप्तता हो सकती है। विकास चूँकि राजस्थान का रहने वाला है, तो तत्काल उसको कस्टडी में लेने के लिए थाना प्रभारी डबरा यशवंत गोयल, SDOP सौरभ, इनको भेजा गया। इसकी आगरा होने की संभावना भी थी, तो ग्वालियर और आगरा और भरतपुर टीमें भेजी गई। इन टीमों ने लगातार लगभग 48 आवर्स तक काम किया। विकास को हिरासत में लिया गया। विकास में हिरासत लेने के बाद पता लगा कि इसके पिता की भूमिका भी संदिग्ध है, तो पिता को भी कस्टडी में लिया गया। इनसे पूछताछ में इस वारदात में जो सोना गया है 4.38 में से 4.18 kg, जिसकी कीमत लगभग 5.5 करोड़ है, ओरिजिनल शेप में सीज किया गया है। तो बहुत ही सफल ऑपरेशन है, जिसमें बहुत ही कम समय में बिना अपराधी को कोई मौका दिए हुए, बिना इसका खुर्द-बुर्द किए हुए पूरे सोने को बरामद किया है। इसमें जो कुछ अमाउंट जो बेचा गया था, उसमें जो कैश है, कैश भी बरामद किया गया है। आगे दोनों आरोपियों को कस्टडी में लेके पुलिस रिमांड लेके पूछताछ की।